दोस्तों नमस्कार। पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC कॉलेज लेक्चरर 2014 ग्रेड सेकंड। परीक्षा तिथि 5 जुलाई 2016। व्याख्यात्मक हल। पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। इनका जन्म 19 अगस्त 2007 को बलिया में हुआ था। ये हिंदी के लेखक के साथ साथ प्राध्यापक और आलोचक थे। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 को दिल्ली में हुई थी। गोरखनाथ की स्थापना पद्धति का नाम है तो हठयोग साधना। गोरखनाथ की साधना पद्धति को हठयोग साधना कहा जाता है। साधना मूल रूप में प्राणवायु के निरोध की साधना है। गोरखनाथ को शंकराचार्य के बाद भारत का सबसे बड़ा संत माना जाता है। गोरखनाथ जी ने माँ ज्वाला देवी के स्थान पर तपस्या करके माँ को प्रसन्न कर दिया था। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है। व्याकरण ग्रंथ। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ है। इन्होंने सारे व्याकरण वाङ्मय का अनुसृजन कर शब्दानुशासन के साथ साथ अन्य दूसरे व्याकरण ग्रंथों की रचना की है। इन्होंने सिद्ध हेमचंद्र नामक पंचांग व्याकरण तैयार किया जिसके 5 प्रमुख अंग हैं: मूल पाठ, धातु पाठ, गढ़ पाठ और उड़ाद प्रत्यय, लिंगानुशासन आदि। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं तो राम सिंह हैं। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार मुनिराम सिंह जी हैं। पाहुड़ दोहा की भाषा निश्चित रूप से 950 के बाद की है। डॉक्टर हीरालाल जैन ने पाहुड़ दोहा का रचनाकाल 1100 ईस्वी के पूर्व माना है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है तो अमीर खुसरो का। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ यह कथन संत कवि अमीर खुसरो का है। ये हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने पहेलियाँ, दोहे, गीत, पद, गजल के साथ साथ मुकरियों आदि सभी काव्य विधाओं में अनेक प्रयोग किए। देसिल बयाना सब जनमिठा। देसिल भाषा में मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है विद्यापति। देसिल बयाना सब जनमिठा देसी भाषा के मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम विद्यापति जी है। इनका जन्म 1352 ईस्वी में हुआ था। इनकी भाषा मैथिली थी। इन्हें भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख कवि के रूप में भी जाना जाता है। सारंग गदाधर पद्धति। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है तो है सुभाषित संग्रह। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है तो सुभाषित संग्रह। सारंगधर पद्धति 1363 ईस्वी की सुभाषित संग्रह की रचना है। इसके संग्रहकर्ता सारंगधर थे। इसमें 4689 पद हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख सुभाषित संग्रह निम्न हैं: सुभाषित रत्न कोश विद्याधर 12वीं शताब्दी, सुभाषिता बली कश्मीर के बलदेव प्रायः 5वीं शताब्दी, सदुक्ति का मृत श्रीधर 1205 ईस्वी, सूक्ति रत्न हार सूर्यलिंग रथ 14वीं शताब्दी, सूक्ति मुक्तावली जल्हड़ 13वीं शताब्दी, पद वेणी दत्त, पद रचना लक्ष्मण भट्ट 17वीं शताब्दी आदि। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं तो विद्यापति को अपनी कोकिल कंठता के कारण ही मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली भाषा में अपनी कविता की रचना की। इनका जन्म 1352 में हुआ था। विशल देवरासो की नायिका का नाम है राजमती। विशल देवरासो की नायिका का नाम राजमती है। राजमती मालवा के परमार भोज की पुत्री थी। विशल देवरासो पश्चिमी राजस्थानी की एक प्रसिद्ध रचना है। इस रचना के रचनाकार नरपत नाल जी हैं। रणमत छंद काव्य के रचनाकार हैं श्रीधर। रणमत छंद काव्य के रचनाकार श्रीधर व्यास जी हैं। इस काव्य में पाटन के सूबेदार जफर खां और रठौड़ा के राजा रणमल के युद्ध का वर्णन किया गया है। श्रीधर व्यास की एक प्रमुख रचना दुर्गा सप्तशती भी है। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक
का कारण है तो है सूफी सत्संग का प्रभाव। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण कबीरदास जी में सूफी सत्संग का प्रभाव होना था। सूफी काव्य धारा निर्गुण भक्ति की दूसरी शाखा है। सूफी काव्य का मूल चेतन प्रेम होने के कारण इसे प्रेम मार्गी या प्रेमाख्यान काव्य कहते हैं। कबीरदास की काव्य रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम माश्रयी काव्यधारा कहा है। निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित हैं शस्त्रज्ञ थे। निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शस्त्रज्ञ थे तो वो थे सुंदरदास। निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शस्त्रज्ञ सुंदरदास थे। इनका जन्म जयपुर राज्य की पुरानी राजस्थानी देवनगरी दौसा 1643 ईस्वी में हुआ था। वे कवि के साथ महान संत, धार्मिक और समाज सुधारक थे। अगुनय सगुनय न्याय कछु भेदा यह तुलसीदास की रचना है। अगुनय सगुनय न्याय कछु भेदा उक्त महाकवि तुलसीदास की है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज में संवत 1568 विक्रमी में हुआ था। इनके गुरु श्री नरिहर दास जी हैं। साहित्य को सुर सरिसम सबका हितकारी घोषित किया है तो गोस्वामी तुलसीदास ने। साहित्य को सुर सरिसम सबका हितकारी घोषित महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। वर्व्य रामायण के नामकरण का आधार है तो वर्व्य छंद। वर्व्य रामायण के नामकरण का आधार वर्व्य छंद है। वर्व्य रामायण गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध रचनाओं में एक है। वर्व्य छंदों में भगवान श्री राम की पूरी कथा को कहा गया है। इनकी भाषा अवधी थी। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। गोस्वामी तुलसीदास को जॉर्ज ग्रियर्सन ने लोकनायक कहा था। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास जी थे। रामलला नाचू रचना की शैली है तो है अवधी लोकगीतों की। रामलला नाचू गोस्वामी तुलसीदास जी की पहली रचना मानी जाती है। इस छंद में नाचू लोकाचार का वर्णन हुआ है। इसकी रचना अवधी लोकगीतों की शैली है। सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश है तो है भ्रमर गीत। सूर सागर महाकवि सूरदास जी की एक महत्वपूर्ण रचना है। इसका सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्दैर्घ्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। यह ब्रज भाषा में सूरदास द्वारा रचे गए कीर्तनों पदों का सुंदर संकलन है। इसमें भक्ति की प्रधानता इसके दो प्रसंग हैं। कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार अत्यंत महत्वपूर्ण है। और सब गढ़िया और नंददास जड़िया उक्ति में नंददास जी की विशेषता की ओर संकेत है। नंददास का शब्द योग और सब गढ़िया नंददास जड़िया नंददास के शब्द प्रयोग विशेषता की ओर संकेत है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। इनके गुरु गोसाई विठलनाथ थे। ये भक्ति काल के पुष्टमार्गी अष्टछाप के कवि थे। मीराबाई की उपासना थी तो वो है माधुर भाव की। मीराबाई की उपासना पद्धत माधुर भाव की थी। मीराबाई का जन्म 1498 में कुकड़ी में हुआ था। मीराबाई कृष्ण की अपार भक्त एवं कवित्री थी। मीराबाई राजस्थान की रहने वाली थी। इनकी कृष्ण के प्रति प्रेम भावना एवं मधुरता के कारण उनके पदों का गायन संपूर्ण भारत के प्रत्येक भागों में होता है। भूषण वीरु न विराजहि कविता वनिता मित्र उक्ति में केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है तो अलंकार प्रियता। भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मित्र में केशव ने अलंकार प्रियता अभिरुचि प्रकट की है। केशवदास जी का जन्म मध्य प्रदेश के ओरछा में 1555 ईस्वी को ब्राह्मण परिवार में हुआ था। केशवदास हिंदी साहित्य के रीतकाल के कवियों में प्रमुख माने जाते हैं। ये संस्कृत काव्यशास्त्र का सम्यक परिचय कराने वाले हिंदी के महान आचार्य और कवि हैं। ऋत वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं तो सेनापति। ऋत वर्णन करने वाले कवियों में सेनापति सबसे सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। सेनापति भक्तिकाल और रीतकाल के संयुग के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य की और धाराओं का प्रभाव पड़ा है। इनकी रचनाओं में भक्ति के साथ साथ श्रृंगार का समावेश है। इनके ऋत वर्णन में सूक्ष्म प्रवृत्ति निरीक्षण पाया जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं काव्य कल्पद्रुम और कवि रत्नाकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतकाल का सर्वप्रथम आचार्य किसे मानते हैं तो वो है
भूषण को आचार्य रामचंद्र रीतकाल का सर्वप्रथम आचार्य चिंतामणि को मानते हैं। रीतकाल का समय 1643 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक माना जाता है। रीतकाल के समय 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक माना जाता है। रीतकाल को हम श्रृंगार काल और अलंकृत काल के नाम से जानते हैं। महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है तो भाषा भूषण। महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम भाषा भूषण है। महाराजा जसवंत सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1629 को मारवाड़ में हुआ था। इन्होंने इसके अलावा सिद्धांत बोध और आनंद विलास नामक ग्रंथों की भी रचना की है। अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट है तो है उद्बोधक रूप। अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल की उक्ति में कवि बिहारी का उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है। कवि बिहारी राजा जसवंत सिंह के राज कवि थे। राजा जयसिंह सिंह अपने विवाह के बाद अपनी नई रानी के प्रेम में राज्य की तरफ एकदम राजकाज में ध्यान नहीं दे रहे थे। उस समय बिहारी ने यही दोहा सुनाया था। जयपुर नरेश जय सिंह ने आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा है तो जगत विनोद। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने जगत विनोद लक्षण ग्रंथ लिखा था। कवि पद्माकर रीतकाल के ब्रजभाषा कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनके रचित ग्रंथ भी हैं पद्माभरण, राम रसायन, हिम्मत बहादुर और विरुदावली। हिम्मत बहादुर विरुदावली। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विधायनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? भाषा की ललित पदावली के कारण। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विधायनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? इन 3 गुणों से युक्त शैली के कारण। कौन सा? भाषा की ललित पदावली के कारण, लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, सुंदर कोमल भाव तरंगों के कारण। इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विधानी कल्पना की प्रशंसा ललित पदावली के कारण, लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण तथा सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण की है। किशनगढ़ के भक्त के महाराजा सामंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं तो नागरीदास। किशनगढ़ के भक्त के महाराजा सामंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में नागरीदास के नाम से जाने जाते हैं। किशनगढ़ शैली राजस्थान की एक चित्र शैली है। नागरीदास के समय में किशनगढ़ शैली का सबसे समृद्ध समय माना जाता है। इन्हीं कारणों के कारण 1748 से लेकर 1748 लेकर 1764 तक का काल किशनगढ़ शैली का स्वर्णयुग माना जाता है। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र लिखकर और भारतेंदु मंडल का गठन करके। इन सभी साधनों के माध्यम से भारतेंदु के हिंदी में योगदान के लिए साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग कहा जाता है। उन्होंने स्वयं रचनाएं लिखी हैं, समाचार पत्र निकाले और भारतेंदु मंडल का गठन किया। भारतेंदु साहित्यकारों के नेता और समाज को दिशा देने वाले सुधारवादी विचारक थे। हिंदी को आर्य भाषा का प्रयोग और प्रसार बनाने वाले थे। तो महर्षि सरस्वती हिंदी को आर्य भाषा का प्रयोग और प्रसार का विषय बनाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती थे। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को टकारा में हुआ था। ये एक सन्यासी और महान चिंतक, समाज सुधारक, अक्खड़ ब्रह्मचारी और आर्य समाज के संस्थापक थे। इनके गुरु विरजानंद दंडीश थे। हिंदी भाषा में परिमार्जित रूप से निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम है तो सरस्वती मासिक। हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप में निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम सरस्वती मासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से 1900 से प्रारंभ हुआ। 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए। उस समय इस पत्रिका का मूल्य केवल 4 आना था। महावीर प्रसाद जी 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका के संपादक रहे। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा गया है क्योंकि उसमें
भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है और सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है और सामाजिक संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। इनमें से सभी गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा गया है क्योंकि इसमें भारतीय ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस कहानी में सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है और सामाजिक संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। गोदान हिंदी के उपन्यास साहित्य के विकास में उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ है। यशपाल के झूठ सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है? इसमें रचनाकार कुछ भी अपनी ओर नहीं कहता। यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण यह है कि इसमें भारत विभाजन की वेदना की यथार्थ प्रस्तुत किया गया है। यशपाल जी का जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था। यशपाल जी प्रेमचंद युग के कथाकार थे। यशपाल जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 1970 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? तो वह है जयशंकर प्रसाद की। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। इनका पूरा नाम जयशंकर प्रसाद साहू था। ये हिंदी के कवि, नाटककार, उपन्यासकार के साथ साथ एक अच्छे निबंधकार थे। प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा एक प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उन्नाव जिले में हुआ था। डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के साम्यवादी आलोचक हैं, निबंधकार, कवि एवं विचारक थे। डॉक्टर शर्मा अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। इनको साहित्य में योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शीशम का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं तो है बाल मुकुंद गुप्त। शीशम का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। इनका जन्म 14 नवंबर 1865 ईस्वी को हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। इन्होंने हिंदी के निबंधकार और संपादक के रूप में हिंदी जगत की काफ़ी सेवा की है। हरिऔध कृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है तो है प्रियप्रवास। हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है। इसके द्वारा लिखे हुए महाकाव्य प्रियप्रवास में संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रियप्रवास एक विरह काव्य है। हिमांत तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह प्रेरण गीत कहाँ से लिया गया है? तो वह है चंद्रगुप्त से। हिमांत तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह प्रेरण गीत चंद्रगुप्त से लिया गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं कृत के रचनाकार हैं तो है हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं कृत के रचनाकार जाने माने हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का पहला खंड है। इनका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। यह 4 खंडों में अन्य 3 खंड ये हैं। ये 4 खंडों में अन्य 3 खंड यह नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान। भारत भारती की रचना का उद्देश्य है तो अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना और भविष्य का निर्माण करना। इनमें सभी भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी का एक प्रसिद्ध काव्यकृति है। यह 1912-13 में लिखी गई थी। इस कृति में अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक प्रदान करना और भविष्य का निर्माण करना है। निम्न रचनाओं और उनके रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए। भक्तमाल नामादास, भक्त नामावली ध्रुवदास, गोसाई चरित वेणी माधव, 200 वैष्णव की वार्ता गोकुल नाथ। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तन, चारण काल जार्गियर्चन और प्रारंभिक काल मिश्रबंधु, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी है। जनता की चितवित के परिवर्तन के साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चितवित का संचित प्रतिबिंब होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्य जनता की चितवितियों का संचित प्रतिबिंब है। इस्तवार दाला ऋतुत्तर इंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो है फ्रेंच। इस्तवार दाला ऋतुत्तर इंदोई हिंदुस्तानी नामक फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसके लेखक फ्रांस के गार्सा दत्तासी हैं। इनका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1839 तथा 1847 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ को उर्दू, हिंदी अथवा
हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसमें हिंदी उर्दू के अनेक कवियों और लेखकों के जीवनी ग्रंथ विवरण शामिल है। उन्होंने इसमें भारत के लोकप्रिय उत्सवों का भी विवरण प्रस्तुत करते हुए इसमें हिंदुस्तानी साहित्य के महत्व को स्वीकार करते हैं। पहले जैसे गाथा या गाहा करने से प्रकृति का बोध होता है, वैसे पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्यभाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा तो है दोहा या दुहा। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्यभाषा का प्रयोग होने लगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सराफा को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो पंडित राहुल संकृत्यायन ने। पंडित राहुल संकृत्यायन ने सराफा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सराफा 8वीं शती के दौरान हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। सराफा के जन्म स्थान को लेकर मतभेद है। किसी ने इनका जन्म स्थान उड़ीसा कहा तो किसी ने सहरसा जिले में कहा है। पंडित राहुल संकृत्यायन ने इनका जन्म स्थान नालंदा और प्रांज देश की राज्य नगरी को माना है। सराफा को कोशी अंचल का कवि कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने रासो ग्रंथ का संबंध किस शब्द से माना है? तो वह रसायन से। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन शब्द से माना है। रासो काव्य हिंदी के आदि काल में रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ज़्यादातर वीर गाथाएं ही लिखी गई हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं तो डॉक्टर वूलर। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर वूलर हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। प्रारंभ में रासो को प्रमाणिक ग्रंथ समझा गया था। इसे फ्रांस के विद्वान गार्सा दत्तासी ने भी प्रमाणिक माना था। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने तो इसका प्रकाशन भी शुरू कर दिया, परंतु इसी बीच 1875 में प्रोफेसर वूलर को कश्मीर में जैनक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य ग्रंथ उपलब्ध हुआ, जो ऐतिहासिकता के दृष्टि से अधिक शुद्ध प्रतीत होता है। इसके कारण प्रोफेसर वूलर ने इसका प्रकाशन कार्य रुकवा दिया है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृत कौन सी है? तो राउलवेल। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृत राउलवेल है। चंपू काव्य परंपरा का प्रारंभ अथर्ववेद से मिलता है। चंपू नाम के पवित्र काव्य की रचना 10वीं शती से पहले नहीं हुई। यह काव्य रूप ज़्यादा नहीं था और न ही काव्यशास्त्र में उनकी कोई विशेष मान्यता मिली है। हिंदी में मैथिली शरणगुप्त रचित यशोधरा को भी चंपू काव्य कहा जाता है, क्योंकि इस रचना में गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। सही सुमेलित कीजिए। विशाल देवरासो, नरपत नाल, खालिक बारी, अमीर खुसरो, भारतेश्वर बाहुबली, सारभतपुर, दोहा, कोश, सराफा। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ऐसा मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ऐसा मानने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद्रवरदाई हैं, जो पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उसके राज कवि थे। यह 2500 पृष्ठों का 69 सर्ग का यह अध्याय में बृहद ग्रंथ है। इसमें कौन सा ग्रंथ हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं लिखा गया है? तो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं लिखा गया। यह हिंदी साहित्य के आलोचक चिंतक डॉक्टर बच्चन सिंह की है, जबकि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास करने वाले लेखक हैं तो
किशोरीलाल गुप्त, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास करने वाले लेखक डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त हैं। इनको विभिन्न गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 1916 में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में हुआ था। इनकी एक कृति हिंदी प्रचार संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पूर्व आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में प्रकाशित हुआ था, तो है हिंदी शब्दसागर की भूमिका। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पूर्व आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्दसागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था। 16वीं 17वीं सदी के युग को भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग मानने वाले प्रथम विद्वान हैं तो जॉर्ज गियर्सन। 16वीं 17वीं सदी के युग को भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णयुग जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। तुलसीदास और विद्यापति के साहित्य का महत्व प्रतिपादन करने वाले पहले अंग्रेज विद्वान थे। हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हिंदी रीत काव्य के आचार्य कवि चिंतामणि का महत्व इस ग्रंथ से अधिक है, क्योंकि उन्होंने अपने से पूर्वी केशवदास की उस अलंकारिक परंपरा और पद्धति को छोड़कर जो भामा और दंडी को लेकर चली मम्मट और विश्वनाथ की रसवादी दृष्टि से पकड़ा, जिसका अनुवाद परवर्ती काल में सैकड़ों कवियों ने किया है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को हिंदी रीतखंडों में अखंड परंपरा का जनक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास 1940 में इस कथन को स्थापित करते हैं कि हिंदी काव्य क्षेत्र में कवि और आचार्य एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हो पाया है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है, तो गद्य का आविर्भाव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे महान साहित्यिक घटना का आविर्भाव माना है, तो शुक्ल जी इसे गद्यकाल भी कहते हैं। इस काल में साहित्य की गद्यविधा का सम्यक विकास हुआ और वह गद्य खड़ी बोली में लिखा गया है। आदि काल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं तो है अमीर खुसरो। कौन है, तो अमीर खुसरो। आदि काल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले कवि अमीर खुसरो 14वीं सदी के एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उन्होंने ही खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाया है। इनको हिंदी का तोता भी कहा जाता है। इनकी पहली रचना किरान उन स्वदेश है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आज कल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार रस के ही है। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। कवि परिचय के रचनाकार कौन है, तो अनंत दास। कवि परिचय के रचनाकार अनंत दास जी हैं। अनंत दास जी ने कबीर, नामदेव, पीपा, त्रिलोचन, रैदास आदि संतों की परिचय लिखे हैं। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किसे मिली है, तो धर्मदास को। कबीर जी के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी उनके परम शिष्य और उनके समकालीन संत एवं हिंदी कवि धर्मदास जी को मिली है। उनकी धनी धर्मदास के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कई फुटकर वाणियों का संग्रह धनी धर्मदास की वाणी नाम से इलाहाबाद के वेडियर प्रेस के द्वारा प्रकाशित हुई है। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया है, तो अंगवधू नाम से। संत रज्जब एक मुसलमान कवि थे। दादू दयाल
साहब के विचारों से प्रेरित होकर वे संत कवि हो गए हैं। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं अंगबधू, संगी वाणी। इन्होंने दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन अपनी अंगबधू में किया है। इनमें से किस संत का साधना इसमें से निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? तो मलुकदास, जंभनाथ, सुंदरदास। निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? तो नहीं रहा है मलुकदास का। किसका रहा है? जंभनाथ, सुंदरदास और पीपा का संत साधना क्षेत्र जो है राजस्थान रहा है। अब व्याख्या देखते हैं। मलुकदास जी का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है। मलुकदास जी का जन्म 1631 ईस्वी को इलाहाबाद जिले के कड़ाधाम में एक खत्री परिवार में हुआ था। पहले इनका नाम मल्लू था। इनके प्रथम गुरु पुरुषोत्तम दास थे। बाद में इन्होंने मुरारी स्वामी से दीक्षा ली। इन्होंने अपनी देश भ्रमण की चर्चा में केवल दिल्ली, कलापी और पुरी की चर्चा की है। इनकी करीब 21 प्रमुख रचनाएं बताई गई हैं, जिनमें से कुछ ये हैं: आलसबानी, ज्ञानबोध, गुरु प्रताप रतन खान, राम अवतार लीला, पुरुष विलास, साखी, भक्त वत्सावली, सुखसागर और 10 रत्न विशेष। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है तो गुरु नानक। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम गुरु नानक जी है। इनका जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब में, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की और सिखों के प्रथम गुरु थे। इनके अनुयायी इन्हें नानक देव, बाबा नानक और नानक शाह नामों से भी बुलाते थे। ये कवि, योगी, दार्शनिक, गृहस्थ और समाज सुधार और धर्म सुधार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने किसी भी धर्म के विषय में भेदभाव नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन से संत रामानंद का शिष्य नहीं है? तो है सेना। राजा लक्ष्मण सेन रामानंद के शिष्य नहीं थे। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू शासक थे। इनका जन्म 1118 ईस्वी में हुआ था। इनकी राजधानी नवद्वीप थी। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार असम, उड़ीसा, बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैला हुआ था। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। मिर्जावती, कुतुबन, सत्यवती कथा, ईश्वरदास, चंदायन, मुल्ला दाऊद, हंसावली और आशाविद। निम्नलिखित दर्शनों को उसके मतों के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य। निम्नलिखित रचनाओं में पहली चौथी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जबकि दूसरी रचना हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की रचना अगरदास जी के द्वारा लिखित है ना। भक्त काल के किस कवि का ब्रज और अवधि दोनों पर समान अधिकार था? तो भक्त काल में गोस्वामी तुलसीदास का ब्रज और अवधि दोनों पर समान अधिकार था। तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? गीतावली। तुलसीदास जी की रचना गीतावली ब्रजभाषा में लिखी गई है। गीतावली को तुलसीदास जी की प्रमाणिक रचनाओं में माना जाता है। इसमें रामचरित की अपेक्षा कुछ घटनाएं, झांकियां, मार्मिक भाव बिंदुओं, ललित रस स्थल और करुणादशा आदि को प्रतीकात्मक भाव के एक सूत्र में पिरोया गया है। कर्म योग पुण्यज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो। इस काव्यपंथ के रचनाकार हैं सूरदास। कर्म योग पुण्यज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, इस काव्यपंथ के रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी के द्वारा लिखित 5 ग्रंथ हैं: सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती तथा ब्याहलो। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? तो नरौना में। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा जयपुर के नरौना में स्थित है। दादू जी बहुत दयालु स्वभाव जी के थे, जिस कारण से इनको दादू दयाल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जयपुर की भैराणा की पहाड़ियों में तपस्या की थी। इनके 52 शिष्य थे, जिनमें गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब और बखना प्रमुख थे। अष्टछाग की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य हैं तो गोसाई विट्ठलनाथ। अष्टछाग की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य गोसाई विट्ठलनाथ जी हैं। अष्टछाग की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। अष्टछाग की प्रतिष्ठा महाप्रभु श्री बल्लभाचार्य जी और उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी के द्वारा संस्थापित 8 भक्तकालीन कवियों की एक मंडली थी।
जिन्होंने अपने पदों एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का गुणगान किया है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? तो हित है। राधा वल्लभ संप्रदाय का वैष्णव संप्रदाय है। इसकी शुरुआत वैष्णव धर्मशास्त्री हित हरिवंश महाप्रभु ने की थी। इनका जन्म संवत 1559 विक्रमी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई है? श्री है प्रेम वाटिका, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद और नरसिंह जी का मारा, ये सब रचनाएं मीराबाई के द्वारा रची गई हैं। जबकि प्रेम वाटिका भक्त अनिरुद्ध रसखान के द्वारा संवत 1671 में लिखी गई है। रसखान द्वारा लिखित प्रेम वाटिका में 53 दोहे हैं। उन्हें रसखान भी कहा, इसमें रस का खान भी कहा जाता है। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि इनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की उक्त पंक्तियाँ किस कवि के विषय में है? तो है रहीम। इनकी पंक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि आदि परवर्ती कभी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके हैं। आचार्य शुक्ल की यह युक्त रहीम के बारे में कही गई है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये मध्यकालीन कवि, सेनापति, कुशल प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर और बहुभाषाविद, कला प्रेमी और विद्वान थे। इनका जन्म 1556 में लाहौर में हुआ था। गोद लिया हुलसी फिरे तुलसी से सुत हो, इस पंक्ति के रचनाकार हैं तो रहीम हैं। गोद लिया हुलसी फिरे तुलसी से सुत हो, इस पंक्ति के रचनाकार रहीम जी हैं। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने की थी? तो यह गीत गोविंद की टीका। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की थी? गीत गोविंद की टीका। जबकि रसपंचयी अनेकात्मदि श्यामसुंदरबाई नंददास ने की थी। नंददास जी ने रसपंचयी अनेकात्मदि और श्यामसुंदरबाई की रचना की थी, लेकिन गीत गोविंद की टीका उड़िया कवि जयदेव जी की काव्य रचना है। इनका जन्म उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर के पास केंदुबिल नामक गांव में हुआ था। जयदेव जी बंगाल के सेन वंश के आखिरी राजा लक्ष्मण सेन के राज में महाकवि थे। निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? तो कुंभनदास। संत कुंभनदास जी अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गए थे। इनका जन्म सन 1468 में हुआ था। इन्होंने पुष्ट मार्ग से दीक्षा ली और श्री नाथ जी के मंदिर में कीर्तन के रूप में नियुक्त हुए। ये अत्यंत निर्धन होने के बाद भी किसी का दान स्वीकार नहीं करते थे। एक बार राजा मान सिंह ने सोने की आरसी और 1000 सोने की मोहरों की थैली भेंट करनी चाहिए थी, लेकिन कुंभनदास जी मना कर दिए थे। निम्नलिखित लक्षण उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों और उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। कविकुल, कल्पतरु, चिंतामणि, लल्ले ललाट, मित्राम, भावविलास, देव, काव्य निर्णय, भिखारीदास। सही सुमेलित कीजिए। गंगा लहरी, पद्माकर, इश्कनामा, बोधा, विरह लीला घनानंद और शिवा बावनी भूषण की है। किस विकल्प में सभी ग्रंथ लक्षण है? तो भूषण, ललिलाम, कविकुल, कल्पतरु और काव्य रसायन, ये सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है या साहित्यिक समीक्षा की पुस्तिका है। इसमें काव्य तथा साहित्य के लक्षणों की विवेचना की गई है। दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। अष्टयाम, अलंकार माला, राग रत्नाकर, अंग दर्पण किस विकल्प में दिए गए देव की रचनाएं नहीं हैं? है ना, तो ये है डी। दिए गए रचनाओं में अलंकार माला और अंग दर्पण देव की रचनाएं नहीं है, जबकि अष्टयाम के रचनाकार नाभादास हैं। अष्टयाम देव जी की रचनाएं हैं। दिए गए विकल्प में अलंकार माला और अंग दर्पण देव की रचना है, जबकि अष्टयाम तथा नाभादास राग रत्नाकर के रचनाकार कृष्णदास हैं। अष्टयाम के रचनाकार नाभादास, राग रत्नाकर के रचनाकार कृष्णदास हैं। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस क्रांतिकारी रीतकालीन कवि के संबंध में है? तो बिहारी। किस कवि का यश उनकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं, बल्कि गुण के हिसाब से होता है? शुक्ल जी ने ये कथन कवि बिहारी के संबंध में कहा है। बिहारी हिंदी के रीतकाल के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। इनका पूरा नाम बिहारी
लाल चौबे था। ये जयपुर के महाराजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। जन्म के अनुसार इन ऋतकवियों का सही अनुक्रम है केशव, चिंतामणि, देव और पद्माकर। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। केशव देश का जन्म 1555 में उड़ीसा में हुआ था। चिंतामणि का जन्म 1609 में कानपुर में हुआ था। देव का जन्म 1676 इटावा में हुआ था। पद्माकर का जन्म 1753 में सागर में हुआ था, है ना। नागरी दास, जिनका मूल नाम समंत सिंह था, जो राजस्थान के किन्नौर के राजा भी थे। नागरी दास रीतकाल के नहीं बल्कि ब्रज साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध पाने वाले कवि थे। नागरी दास ने छोटी बड़ी कुल 75 रचनाएं की हैं, जिनमें से 73 रचनाओं का संग्रह नागर समुच्चय नाम से प्रकाशित हुआ था। नागरी दास नाम के 4 और कवि हैं, जो इस प्रकार प्रभु श्री वल्लभाचार्य के शिष्य नागरी आगरा वाले, स्वामी हरिदास के शिष्य नागरी दास, है ना। वल्लभाचार्य के शिष्य नागरी दास आगरा वाले, स्वामी हरिदास के शिष्य नागरी दास, हित हरिवंश के समहित हरिवंश संप्रदाय के कवि नागरी दास, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के कवि नागरी दास। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों का सर्वांग विवेचन किया गया है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों का सर्वांग विवेचन किया गया है? तो है कल्पकुलकतरो ग्रंथ में रस, विलास, ललित, रलाम और सूरजभूषण सभी काव्यांगों का सर्वांग विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ के रचयिता है ललित रलाम त्रिपाठी हैं। वे ऋत ग्रंथकार कवि हैं। चिंतामणि की 10 कृतियों का पता लगा है, जो निम्न है: काव्य विवेक, कल्पकुलकतरो, छंदोलता, रसमंजरी, काव्य प्रकाश, पिंगल, कृष्णचरित, कवित्व विचार और श्रृंगार मंजरी, है ना। आगे के कवि ऋजि हैं तो कविताएं ना तो कन्हई सिमरन को बहानो है। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं तो भिखारी दास। आगे के कवि ऋजि हैं तो कविताएं ना तो राधिका कन्हई सिमरन को बहानो है। इस काव्य पंक्तियों के रचयिता भिखारी दास हैं। ये रीत काल के श्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म 1721 में प्रतापगढ़ के पास टेंगा नामक स्थान में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मोतीराम द्वारा नहीं रचा गया है? तो रसराज, लक्षण, श्रृंगार और साहित्य सार ग्रंथ मोतीराम द्वारा रची गई है, जबकि रसराज मोतीराम के द्वारा नहीं रची गई है। रसराज की रचना कुलपति मिश्र द्वारा की गई है। कुलपति मिश्र जी का रसराज 1727 में रची गई रचना है। इसका यही ग्रंथ प्रसिद्ध और प्रकाशित है। बाद में इनके और ग्रंथ मिले हैं: गुण रसराज 1724, द्रोण पर्व 1737, युक्त तरंगणी 1743, नाक्षिक एवं संग्रह सार। उनकी विरहताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फांसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? तो बिहारी के नाम है। उनकी विरहताप की अत्युक्ति को दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी शैली में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन बिहारी के बारे में कही है। शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में बिहारी लाल के लिए लिखते हैं कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान बिहारी सत्याई का हुआ उतना और किसी का नहीं है। इसके एक दोहे हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। उनका प्रबंध एक विस्तृत वर्णस्थली है तब मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, है ना। उपरोक्त दोनों कथन करते हैं, ठीक है। वीर रस के कई भूषण समय से लेकर कई भेद हैं। जहाँ निस्बंधु और रामचंद्र शुक्ल ने भूषण का समय 1613 से 1715 माना है। शिव सिंगर ने भूषण का समय 1681 और जालियासर ने 1603 ईस्वी माना है। भूषण 1627 से 1680 ईस्वी तक महाराजा शिववाद जी के आश्रम में रहे हैं। भूषण रचित 6 ग्रंथ बतलाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और 6 दशक। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और
प्रेम मार्ग का ऐसा प्रेम और धीर प्रतीक तथा जबरदस्ती का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उत्कथन किस रीतकाली कवि के बारे में है? तो है घनानंद के बारे में है। घनानंद के बारे में है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रेम और प्रतीक जबरदस्ती का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल की जी का यह कथन रीतकाली के कवि घनानंद के विषय में कहा गया है। घनानंद जी की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना सुसज्जित है, सुजान हित है। इनमें सुजान के प्रेम रूप विरह आदि का वर्णन हुआ है। इनके अलावा सुजान सागर, विरह लीला, कृपा कांड, निबंध और रसकेर वल्ली आदि प्रमुख हैं। इनका अर्थगौरव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीत काल के कवियों में ये बड़े प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उत्कथन किस कवि के संबंध में है? तो देव के। इनका अर्थ स्वस्थ और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीत काल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का यह कथन कविदेव जी के संबंध में है। देव जी का पूरा नाम देवदत्त था। इनका जन्म सन 1673 ईस्वी इटावा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तो भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान मणि, सुजान विनोद और सुख सागर है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह पुस्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल का। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाशक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन मूलतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रीत काल में नीति विषयक ग्रंथों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? तो है नागरी दास। नागरी दास जी ने रीत काल में नीति विषयक काव्यों की रचना नहीं की है। नागरी दास जी का पूरा नाम सावंत सिंह था। इनका जन्म 1756 ईस्वी में हुआ था। नागरीदास ब्रज भक्त साहित्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पाने वाले कवि हैं। इनके गुरु गोस्वामी रणछोड़ जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीतिमुक्त काव्यधारा स्वच्छंदवादी की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ये नहीं है। शैल चमत्कार प्रदर्शन रीतिमुक्त कवि की विशेषता नहीं है, क्योंकि जहाँ रीत काव्य वस्तु प्रधान है वहीं रीतिमुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। इसीलिए रीतिमुक्त काव्य में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। स्वच्छंद एवं कृत्रिम प्रेम का चित्रण, भाव वेग का उच्छल प्रवाह और व्यक्ति परकता, विरह की प्रधानता, स्वानुभूति का चित्रण, सौंदर्य चित्रण, शास्त्रीय परंपरा का परित्याग, रूढ़ियों से मुक्ति, प्रकृति चित्रण, भक्ति का स्वरूप, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, मुक्तक काव्य रचना, फारसी भाषा का प्रभाव। हिंदी काव्य की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है तो है रसिक प्रिया, कविकुल कल्पतरो, रस रहस्य, काव्य निर्णय। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। रस प्रिया के रचयिता केशव दास हैं। इनका जन्म 1555 ईस्वी मध्य प्रदेश के ओरछा में हुआ था। रसिक प्रिया ग्रंथ का प्रणयन राजा इंद्रजीत द्वारा 1648 में की गई थी। कविकुल कल्पतरू के रचयिता चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं। ये रीत काल के कवि हैं। चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म 1666 को हुआ था। रस रहस्य के रचयिता कुलपति मिश्र हैं। रस रहस्य का रचना काल 1727 है। काव्य निर्णय आचार्य भिखारी दास जी की रचना है। इनका जन्म सन 1721 ईस्वी में प्रतापगढ़ के निकट टेंगुआ नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने काव्य निर्णय की रचना 1807 में की है ना। इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल में कौन सा कथन सही है? उन्होंने अंग्रेजी में लिखकर एक पुस्तक का बुद्धचरित नाम से खड़ी बोली हिंदी में पद्य अनुवाद किया है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखी पुस्तक का बुद्धचरित नाम से खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी में लिखी पुस्तक बुद्धचरित नाम से खड़ी बोली में पद्य अनुवाद किया है। शुक्ल जी प्रारंभ में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविता लिखी थी। शुक्ल जी के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परक निबंध चिंतामणि 2 भाग में संकलित हैं। उनके सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे निबंध उनके सच्चाई समीक्षा पर लिखे निबंध रस मीमांसा नामक ग्रंथ में संकलित है। आचार्य रामचंद्र की समीक्षा पद्धति में
में से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो गलत ये है। जो सही है ये देखते हैं, व्याख्या देखते हैं इसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड का ऐतिहासिक काम तो किया, मगर उन सिद्धांतों को व्यवहारिक के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुतर दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया है। शुक्ल जी ने समीक्षा के रचनाकारों को विशेषताओं और उनकी अंतःप्रवृत्तियों की तरफ सबसे पहले ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया, लेकिन उनका बाह्य रूप और रचना विधान पश्चिम से लिया है। उन्होंने हिंदी समीक्षा में युगानुरूप नवीनता प्रदान किया है ना। आचार्य नंदलाल वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है? व्याख्या देखते हैं इसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने शुक्ल जी के सिद्धांतों के यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा नहीं की है। उन्होंने शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति ही आगे बढ़ाया है। वे साहित्य की प्रगति द्वंद्वात्मक नहीं बल्कि धारावाहिक मानते हैं। उनके अनुसार श्रेष्ठ साहित्य रचना युग चेतना को अंगीकार किए बिना संभव नहीं है। निबंधकार आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार हैं। उनका जन्म सन 19 अगस्त 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। इनके निबंधों में विद्वता और श्रेष्ठता का परिचय योग है। इनके निबंधों में अतीत के मूल्यों के प्रति सहज ममत्व था, साथ नवीन के प्रति भी स्वाभाविक उत्साह है। द्विवेदी जी ने प्राचीन सांस्कृतिक साहित्यिक संदर्भों की रोचक जानकारी के साथ नए मानव मूल्यों को भी रूपायित किया है। साथ ही उन्होंने नवीन अनुसंधान परक निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता और विनम्रता का भी समावेश किया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 31 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। हिंदी के कई साहित्यकार, उपन्यासकार, निबंधकार के साथ एक अच्छे नाटककार थे। पहले नाटककार, इन्होंने अपने नाटक के पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। उनके सभी पात्रों में गत्यात्मकता और परिवर्तन की आकांक्षा है। नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अस्तित्व प्रदान किया है। उनके लिखे नाटक केवल रंगमंच की प्रस्तुति के लिए नहीं हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में चाणक्य लक्ष्य सिद्ध के लिए स्थान की पवित्रता को आवश्यक नहीं मानता है। इनके लिखे नाटकों में धुरस्वामिनी नारी अधिकार की आवाज़ बुलंद करती है। प्रसाद जी के नाटकों में काव्यात्मकता की बहुत बड़ी विशेषता है। इनके नाटक स्कंदगुप्त मातृगुप्त के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार, सामाजिक विचारक थे। इन्होंने 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके लिखे नाटक अंधायुग में गीत नाट्य है, जो महाभारत के अंतिम दिनों पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं को, मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। 1 2 4 शंकर शेष प्रकाशित 1972, देवयानी रमेश बख्शी प्रकाशित 1975, 8वां साल सुरेंद्र वर्मा प्रकाशित 1976, बकरी सविशदास सक्सेना प्रकाशित 1974। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 1873 में हिंदी की नई भाषा को गढ़ना शुरू किया, जिसमें उन्होंने खड़ी बोली के आवरण लेकर उर्दू के 25 शब्दों का प्रयोग किया। यही तत्सम और उनके निकले तद्भव शब्दों को भी पर्याप्त महत्व दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कठिन और अवुझ शब्दों का प्रयोग किया है। वही तत्सम और उनसे निकले तद्भव शब्दों का प्रयोग वर्जित कर दिया है। भाषा के इस रूप को हिंदुस्तानी शैली कहा गया है, जिसे बाद में प्रेमचंद द्वारा इसे और प्रोत्साहित किया गया है। भारतेंद्र जी ने अपने गद्य रचनाओं को इसी भाषा में किया, जबकि कविता में वे खड़ी बोली के बजाय ब्रज भाषा का प्रयोग करते
थे करते थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में हुआ था। इनका पूरा नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंद्र इनको उपाधि मिली थी। इन्हें हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। वे नए के अद्भुत और हिंदी साहित्य के आधुनिक के जन्मदाता थे। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों का निंदा कर अपने स्वस्थ और प्रशस्त बनाने की चेष्टा की है। उन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों ही खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है। उन्होंने कभी भी राजभक्ति को अपने काव्य का वर्ण विषय नहीं बनाया है। इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंद्र काल से नहीं है? तो राधिका रमण प्रसाद सिंह है ना। राधिका रमण प्रसाद सिंह का संबंध भारतेंद्र काल से नहीं है। राधिका रमण सिंह का जन्म 10 सितंबर 1890 को बिहार के शाहाबाद से हुआ था। इनकी कथा लेखन बहुत ही लुभावनी शैली के कारण हिंदी कथा साहित्य में इनको शैली सम्राट के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 50 वर्ष तक हिंदी साहित्य की सेवा की है। हाँ, स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखक की गणना घोषित नारीवादी लेखन के रूप में नहीं की जाती है? तो प्रभा खेतान। स्त्री विमर्श की दृष्टि से प्रभा खेतान की गणना घोर नारीवादी लेखिका के रूप में नहीं की जाती है। इनका जन्म 1 नवंबर 1942 को कोलकाता में हुआ था। डॉक्टर प्रभा खेतान जी नारी विषय कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थी। ये प्रभा खेतान फाउंडेशन की संस्थापक थी। इन्होंने फिगरेट नामक महिला स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की है। इन्होंने कई वर्षों तक चमड़े और रेडीमेड कपड़ों का निर्यात किया है। इनकी लिखी कुछ प्रमुख पुस्तकें ये हैं: छिन्नमस्ता, अन्यास अनन्ना, उपनिवेश में स्त्री, अपरिचित, उजले, सीढ़ियाँ चढ़ती ही हैं, आओ पेपे घर चलें और तालाबंदी आदि। इनकी नाटकों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। तो नील देवी भारतेंद्र हरिश्चंद्र 1876 में लिखा गया। सुमित्रा स्वयंवर श्रीनिवास दास बालकृष्ण भट्ट, अमर सिंह राठौर बालकृष्ण भट्ट, अमर सिंह राठौर, महाराणा प्रताप, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुमित्रा स्वयंवर श्रीनिवास दास, अमर सिंह राठौर बालकृष्ण भट्ट और महाराणा प्रताप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। ये है नेक्स्ट है भारतेंद्र के नाटकों की रचना में मूल उद्देश्य में परिभाषित भाषा का विकास विस्तार करना नहीं। भारतेंद्र कवि नाटक के रूप में 2 प्रकार की प्रेरणाओं से अभिभूत है: प्रेम की कोमल अभिव्यंजना, राष्ट्रीय तथा सामाजिक चेतना। ठीक, राष्ट्रीय तथा सामाजिक चेतना। नेक्स्ट है चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, बिच्छू से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य से लेकर हाथी पर्यंत, राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी प्रकार कविता हो सकती है। उच्च कथन किस विद्वान का है? तो है महावीरप्रसाद द्विवेदी। महावीरप्रसाद द्विवेदी का जन्म 15 मई 1864 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। द्विवेदी जी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार और प्रवर्तक थे। इनके अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी जी ने यह कहा था कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी तथा अनंत पर्वत सभी प्रकार कविता हो सकती है। भारतेंद्रकालीन पत्रिकाओं में जीवनी के मार्मिक भावव्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली कलात्मक कहानियाँ नहीं थी। भारतेंद्र जी ने पत्रिकाओं के पूर्णता, जागरण और स्वाधीनता की चेतना से जोड़ते हुए 1867 में कई वचनसुधा का प्रकाशन किया था, जिसका मूल वाक्य है अपधर्म छूटे तत्व निज भारत राहे, अर्थात भारत द्वारा सत्य ग्रहण करने के उद्देश्य से लेकर भारतेंद्र ने पत्रकारिता का विकास किया। यह युग राष्ट्रीय चेतना के प्रसार का युग था।
वैदिक हिंसा नववर्ष प्रकाशन वर्ष है 1873। भारत विदुषा प्रकाशन वर्ष है 1875। चंद्रावली प्रकाशन वर्ष है 1876। नील देवी प्रकाशन वर्ष है 1881। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैक्सवेल गुप्त की रचनाओं का सही अनुक्रम कालक्रम है तो है भारत भारती का प्रकाशन 1912, साकेत 1921, यशोधरा 1933, विष्णुप्रिया 1957। रामदास त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये जो सही है इसमें हिंदी जो सही है उसको देखते हैं कि इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित है। बंगला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। रामदास त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुआ था। उनकी लिखी हुई कविता कौमुदी 10 खंडों में विभक्त नहीं है। इनमें हिंदी और उर्दू की कविता संकलित किया गया है। इसमें बंगला तथा संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है। इनके इस भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। सही सुमेलित कीजिए। प्रिया हितैषी, राजा लक्ष्मण सिंह समालोचक, चंद्रसेन ब्राह्मण, तमिलनाडु मिश्र और आनंद कादम्बी, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमधन। इसमें छायावादी संगीत कौन सा कथन सही नहीं? छायावादी काव्य में राष्ट्रवाद का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें वेदना के आधार पर सहानुभूति की अभिव्यक्ति को प्रार्थना दी गई है। यह स्वच्छंद ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी छायावादी काव्य का एक प्रमुख घटक है। इसमें रीतकालीन और द्विवेदी कालीन कविताओं से भिन्न प्रकार की भावों के नए ढंग से अभिव्यक्त हुई है। प्रयोगवादी कविता में कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग नहीं माना है। इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। इसमें अभिव्यक्ति की अनुभूति के अनुसार नए माध्यमों के प्रयोग करने की आज़ादी है। इनके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि समूचे विषय के मुक्त विस्तार में। नई कविता में आधुनिकता और सामाजिकता के संदर्भ में विराटमानों के महत्व को स्थापित नहीं करती है। नई कविता विवेक और विवेचन समस्त आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है। यह वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पेशीदा है। यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ वहन करते हुए प्रमुख क्षणों के दायित्व के प्रति आग्रहशील है। इनमें से किस कवि की रचनाएं ताशक्तक प्रथम में नहीं है तो है शकुंतला माथुर, प्रभाकर माथुर, विजय कुमार माथुर और नेमचंद जैन की रचनाएं ताशक्तक में है, जबकि शकुंतला माथुर की रचनाएं प्रथम शतक में नहीं बल्कि द्वितीय शतक में है। इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरे शतक में है तो है केदारनाथ सिंह। भारत भूषण अग्रवाल, हरिनारायण व्यास और नरेश मेहता की रचनाएं तीसरे शतक में नहीं है, जबकि केदारनाथ सिंह की रचनाएं तीसरे शतक में है। किस दूसरे शतक में है? शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर शाह और भानु शाह की रचनाएं दूसरे शतक में है, जबकि कुंवर नारायण की रचनाएं दूसरे शतक में नहीं है। विजय देवान शाही, प्रयागराज त्रिपाठी के चौधरी की रचनाएं चौथे शतक में नहीं है, जबकि नंद किशोर आचार्य की रचनाएं चौथे शतक में है। सही सुमेलित कीजिए। पाजेब, जैनेन्द्र कीजिए। सुदर्शन बूढ़ी काकी, प्रेमचंद और रोज अगेन। यही सच्चे मन्नू भंडारी, राजा निर्मल, कमलेश्वर, जिंदगी और जो कमर खान, गदर रंगे राघव, ममता कालिया, उसका यौवन, नसरत शर्मा, पत्थर गली, अलका सरावगी, कहानी की तलाश में, मेहरुन्निसा परवेज, अंतिम चढ़ाई, चित्रलेखा, भगवती चौहान, कब तक पुकारी, रंगे राघव, पति पर कथा, फैशनाथ रेव, मानस कहांस, अमृतलाल नागर, तमस भीम साहनी, कुरु कुशवाहा, मनोहर श्याम जोशी, राय दरबारी, श्रीराज शुक्ल, आधा गाँव राही मासूम रजा माखन चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले बबई में 4 अप्रैल 1889 में हुआ था। इनकी लिखी हुई कृति साहित्य देवता की गणना निबंध गद्यविधा में की जाती है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे की रचनाओं का सही अनुक्रम है। बावरा अहेरी 1954, इन्हें धनुष रौंदे हुए 1957, अरि व करुणामय प्रभा 1959, आंगन के पारदर 1961, सही सुमेलित है। राजू सेठ तीसरी हथेली, स्वयं प्रकाश सूरज कब निकलेगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अतिथि देवो भव, मैत्री पुष्पा चिन्हार। सही सुमेलित प्रकाशन वर्ष से
प्रकाशन वर्ष के दृश्य पंथ की कथाकृतियों का सही क्रम है तो ग्रंथि 1929, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, स्वर्णधूल 1947। ठीक है। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, दीपशिखा 1942, कानन कुसुम 1912, आंसू 1925, लहर 1933, कमानी 1936, संशय की एक रात नरेश मेहता, चार का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध, आत्महत्या के दूध रघुवीर शाह, संसद से सड़क तक धूमि, अशोक वाजपेयी, एक पतंग अनंत में, ऋतुराज अंगिरस, केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नागार्जुन बादल को घिरते देखा है, नरेश मेहता वन पाखी सुनो, शमशेर बहादुर सिंह बात बोलेगी, केदारनाथ सिंह अभी बिल्कुल अभी, नंद किशोराचार्य जल है जहाँ, आखिरी चट्टान मोहन राकेश, अरे यार रहे यार अगे हंसते निर्झर धरती भट्टी विष्णु कर, पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीफुली, मृणाल पांडे पटना पुराण, राजी सेठ तत्सम, सूर्यबाला अग्निपाखी, मैत्री पुष्पा इंद्र नमन, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, अपने अपने पिंजरे मोहनदास मिश्रा, अर्ध कथा डॉक्टर नगेंद्र, अपनी धरती अपने लोग डॉक्टर रामदास शर्मा है, डॉक्टर रामदास शर्मा, चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र, स्मित रेखाएं महादेव वर्मा, दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हम हसमत कृष्णा सोवती। मैथिली शरणगुप्त जी ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर भारतवर्ष की वंदना की है, उपासना की और उसका अभिनंदन किया है। गद और पद की अलग अलग रखने का अनुरोध करना सही नहीं है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, जिंदगी नामक रणसोती, बलचंद्रमा, नागार्जुन, सूरज के सातवें घोड़ा, धनी भारती, रानी की केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां, भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी, चंद्र छंदबर्मा की महिमा, गंकल और पद्म पुराण, दौलत राम। ठीक है। तुलसीदास, सूर्यकांत निराला, वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह पदया, हरिऔर, हित तरंगड़ी, मक्खन चतुर्वेदी, रसवंती, रामधारी सिंह दिनकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।